हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, जो कि आई थी ईयर 1958 में। इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ। सबसे पहले आया आपका राधा कृष्णन आयोग, फिर आया मुदालियर आयोग, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी कि अब तक किसी ने भी महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करी थी। तो बेसिकली जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन था, जो आया था 1958 में, बेसिकली ये किसके बारे में बात करता था, ये किस पे फोकस करता था? महिलाओं की शिक्षा पर फोकस करता था। ठीक है, हिंदी में आप कहोगे महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति। और इसकी जो हेड थी वो कौन थी? वो थी दुर्गाबाई देशमुख। इसलिए इस कमेटी को दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से साल में आई थी? ईयर 1958 में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट कमेटी कौन सी है जो महिलाओं की एजुकेशन के लिए बनी है, ठीक है, या फर्स्ट कमेटी जिसने महिला शिक्षा की बात आगे रखी, तो वो कौन सी है? दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब आई, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी कब आई? तो ईयर था 1958 में। और कई बार पूछा जाता है कि इसका अदर नेम क्या है, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसे कहा जाता है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें उच्च शिक्षा को छोड़कर महिलाओं की शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया गया। यानी कि जो कमेटी थी, इसने जो अपनी रिपोर्ट 1959 में सामने रखी ना, पेश करी, ठीक है, तो उसमें गर्ल्स की हायर एजुकेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा महिलाओं की शिक्षा से जो संबंधित सभी मुद्दों थे उन पे फोकस किया गया था, जो कि इसकी रिपोर्ट में शामिल था। इनकी रिपोर्ट में एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, फोकस दिया गया कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। ठीक है, जो सिलेबस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो गर्ल्स स्कूल हैं वहाँ पे महिला शिक्षा को लंबे समय के लिए विशेष मुद्दा माना चाहिए। अब तक क्या हो रहा था? सिर्फ हम जेंट्स को एजुकेट कर रहे थे, लड़कों को एजुकेट कर रहे थे। तो पहली बार बात आई थी महिला शिक्षा की, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब जब हम स्कूल खोल रहे हैं, ऐसे स्कूल जो गर्ल्स से ही रिलेटेड हैं, सिर्फ वहाँ पर लड़कियाँ ही पढ़ेंगी, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी उन्होंने न्यू न्यू पढ़ना सीखा है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होंगी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं या जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं, तो विशेष रूप से जो कि महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बने हैं, यानी कि ऐसे स्कूल जो गर्ल्स को एजुकेशन के लिए ही बने हैं, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे जो टीचर है ना, जो शिक्षक है, वो भी क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। यानी कि कोई भी स्कूल जो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट में जो टीचर्स होनी चाहिए वो भी लेडीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि औरतों की बहुत सारी समस्याएं जो सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि लड़के और लड़कियों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पे सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा कि प्राइमरी लेवल पे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उनका जो कैरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो सेम रहेगा। और ये इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर उसे अलग कर देना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है इंटरेस्ट की। बॉय हैं तो वो मैथ और साइंस लेंगे, गर्ल्स हैं हो सकता है वो आर्ट साइड लें या फिर वो क्या लें, होम साइंस लें। इसलिए माध्यमिक स्तर पर इन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे बॉयज़ और गर्ल्स का सिलेबस सेम, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे दोनों का अलग अलग। ठीक है, और इन्होंने ये बात भी कही कि महिलाओं के लिए तकनीकी और वयस्क शिक्षा की भी व्यवस्था करी जानी चाहिए, यानी औरतों को टेक्निकल नॉलेज भी देनी चाहिए और एडल्ट एजुकेशन भी देनी चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि उनके आसपास बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।